I hope you all are well, and I'm here to discuss a topic that is related to core botany and anatomy chapter, and that is the stellar system in pteridophytes. And if I talk about in UPSC examination, so they have asked the question about this development of the stellar system in the pteridophyte in the 10 marks. So हम आज उसके बारे में ही पढ़ेंगे. Firstly, we have to know about what are the pteridophytes. So pteridophytes are the first vascular plants that possess the xylem and phloem. Although they do not produce seeds and flower, they are the cryptogams. 6 organs are hidden. Firstly, that you need to know this thing. Second thing, we need to know that what is steel. What is steel क्या है? आज हम उसी के बारे में बात करेंगे. और स्टील जो टेरिडोफाइट से एंजियोस्पर्म में कैसे वास्कुलर की डेवलपमेंट हुई. सो लेट्स डिस्कस विद दिस. सो आई टोल्ड यू आज हम ऑब्जेक्टिव क्या करने वाले हैं कि स्टील क्या है, स्टील आर थ्योरी क्या है, कंपोनेंट्स क्या है स्टील के, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील इन दी प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल प्रोटोस्टील एज वेल एज दी सिप्नोस्टील एंड सोलेनोस्टील. इसके बारे में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे एज वेल एज वी विल आल्सो स्टडी अबाउट दी एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दी कि वास्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं. वास्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है. जाइलम एंड फ्लोएम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम एंड फ्लोएम. फ्लोएम में क्या, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स कह सकते हैं, फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आएंगे. दैट्स इट. यस, इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड दैट कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी हैं, उनके पास वास्कुलर टिश्यू होता है नहीं होता. They do not have any vascular tissue. Why they do not have any vascular tissue? Because वो already कहाँ रहते हैं बेटा, पानी में रहते हैं. So they do not require कि वो उनको vascular tissue की जरूरत है. And vascular plants are represented by the pteridophytes, gymnosperms as well as the angiosperms. Now जो प्लांट का ऑर्गन है वो किससे कंपोज्ड है? Dermal means outer layer, that is the epidermis. Now the vascular tissue, that is the xylem and phloem. And third we have the ground tissue. Ground tissue क्या है? Excluding the xylem, phloem and the dermal. That includes your cortex, that is made up of the parenchymatous cells. Parenchymatous cells क्या होते हैं? Universal cells होते हैं. As well as the pericycle and medullary rays. ये क्या बनाएंगे? हमारा ग्राउंड टिश्यू बनाएंगे. नाउ द डेफिनेशन क्या है स्टील की, कि हम स्टील, मैंने इतनी बार बोल दिया, बट एक्चुअली क्या है स्टील. सो स्टील जो टर्म है वो ड्राइव हुई है किससे? एक ग्रीक वर्ड से. द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स द पिलर. क्या मतलब है उसका? पिलर. नाउ एक स्टील क्या कंटेन करेगा? दैट कंटेन्स जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकल, मेडलरी रेस. अगर प्रेजेंट होंगी तो वो कंटेन करेगा. मीन्स जाइलम, फ्लोएम, दैट इज द वास्कुलर बंडल. कि कैसे हमारे जो एंजियोस्पर्म है वास्कुलर बंडल कोलेटरल, बायोकोलेटरल कैसे डेवलप हुए फ्रॉम द टेरिडोफाइट से. जो स्टील टर्म थी दैट इज यूज्ड बाय द फर्स्ट टाइम, दैट इज द वैन टिगमैन एंड द डॉलिट इन द 1886. मीन्स जो हमारा, अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो स्टील क्या है? मान लो कि ये क्या है? आपका कॉर्टेक्स है. ये क्या है? एंडोडर्मिस. एंड ये क्या है? वास्कुलर टिश्यू इंक्लूडिंग पिथ. कि एंडोडर्मिस के नीचे नीचे का जितना भी पोर्शन है हमारा, जिसमें हमारे वास्कुलर टिश्यू आ जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम. अगर पिथ है तो वो भी इसमें आ जाएगी. उसको हम क्या बोलेंगे? स्टील. एक होता है स्टीलार रीजन, एक है एक्स्ट्रा स्टीलार रीजन. क्या है? एक एक्स्ट्रा स्टीलार रीजन. द रीजन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द स्टील, दैट इज द एक्स्ट्रा स्टीलार रीजन. क्लियर? अब आगे चले.
हमें कुछ टर्म्स हैं हम इसमें यूज करेंगे जब कैसे डेवलपमेंट होती है। वन इज दी लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस। अब क्या है, जो प्लांट में क्या होंगे, वास्कुलर, मान लो कि ये क्या है, वास्कुलर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, ये है हमारी स्टेम, कॉन्टिन्यूस है, जहां से लीफ अराइज होगी तो ये क्या कर जाएगा, यहां से ब्रेक कर जाएगा, इट विल ब्रेक आउट। ये क्या बन गया हमारा, लीफ का वास्कुलर टिश्यू बन गया। सो वी कैन से द लीफ ट्रेस इज अ वास्कुलर बंडल। क्या है, वास्कुलर बंडल दैट कनेक्ट्स द वास्कुलर सिस्टम ऑफ लीफ विद दैट ऑफ द स्टेम। कि ये क्या है, वास्कुलर सिस्टम है जो वास्कुलर टिश्यू ऑफ स्टेम और वास्कुलर टिश्यू ऑफ लीफ को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ ट्रेस कहेंगे। अब दूसरी टर्म हमारे पास आएगी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लीफ गैप से। तो लीफ गैप क्या है, एक ब्रेकेज है इन दी वास्कुलर टिश्यू ऑफ दी स्टेम। यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा एंड दैट विल मूव टुवर्ड्स दी टिश्यू की साइड ऑफ द स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ ऑफ द ट्रेस, अटैचमेंट ऑफ द ट्रेस, यस। सो यहाँ से हमारा एक क्या बनेगा, लीफ गैप बनेगा, जहां से वो हमारा कट होके दूसरी तरफ, दैट इज दी लीफ की तरफ जाएगा। क्लियर? नाउ जो मैंने आपको बताई दिया कि डेफिनेशन क्या है, कि सेंट्रल वास्कुलर सिलेंडर विद पिथ और विदाउट पिथ एंड द डिलिमिटेड द कॉर्टेक्स बाय द एंडोडर्मिस। सो जो हमारा जितना भी हमारा एंडोडर्मिस की नीचे वाला पोर्शन है, पिथ और साथ में हमारे क्या होंगे, वास्कुलर बंडल, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिलार रीजन कहेंगे। अब आप देख सकते हैं दिस पोर्शन इज द स्टिलार रीजन, जिसमें हमारा जाइलम, फ्लोएम एंड आ जाएगा हमारा, पिथ हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्टिलार थ्योरी। अब स्टिलार थ्योरी तो हमारे किसने दी थी, वैन टिगमेन, किसने और किसने दी थी, डॉलेट ने 1886 में। तो कुछ हाइलाइट्स हैं इस थ्योरी के, जो कहते हैं कि स्टील इज अ रियल एंटिटी, इट एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड इट इज प्रेजेंट इन दी ऑल हायर प्लांट्स। एंड क्या है, कॉर्टेक्स एंड द सिलेंडर, सेंट्रल सिलेंडर आर दी टू फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम। जो हमारा शूट सिस्टम है उसमें हमारा क्या होगा, एक कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा और सिलेंडर सिस्टम प्रेजेंट होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टील प्रेजेंट होंगे। मान लो कि ये क्या है, हमारा कॉर्टेक्स है, तो नीचे वाला पोर्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टील सिस्टम। अब जो स्टील और कॉर्टेक्स है वो किससे सेपरेट होगा, एंडोडर्मिस से। किससे सेपरेट होगा, एंडोडर्मिस से। दिस एंडोडर्मिस विल सेपरेट दी our steel system as well as the cortex. Now another क्या कहेंगे हमारे, ये main components of the steel are the xylem and phloem, that we already know this thing. Pericycle, medullary rays and pith are also the component of the steel system. Now types of the steel, तो हमारे पास types कितने हैं स्टील के, तीन तरह के हमारे पास स्टील्स हैं, प्रोटो, सिग्नो एंड सोलेनो स्टील्स। अब फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐसे भी चार्ट बना सकते हैं, प्रोटो स्टील मीन्स प्रिमिटिव स्टील, फर्स्ट टाइप ऑफ द स्टील। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास पिथ एब्सेंट होगी। जो सिग्नो स्टील होगी उसमें क्या होगा, हमारे लीफ गैप प्रेजेंट नहीं होगा, लीफ ट्रेस होगा और पिथ भी यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और जो हमारे सोलेनो स्टील है उसमें क्या होगा, स्टील विथ पिथ एंड दी लीफ गैप क्या होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और इनके भी क्या क्या हमारे पास अलग अलग टाइप हैं। सो लेट्स डिस्कस विद दी फर्स्ट, दैट वी हैव दी प्रोटो स्टील। सो प्रोटो स्टील क्या है, अ स्टील विद द सॉलिड कोर ऑफ जाइलम। मिड में क्या होगा हमारे पास, जाइलम प्रेजेंट होगा एट दी सेंटर एंड इज सराउंडेड बाय दी फ्लोएम। इसके ऊपर क्या होगा हमारे पास, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। फ्लोएम, पेरिसाइकल and endodermis, means pith is absent here, mentioned here pith is absent here। और ये क्या है, हमारा simplest organization है in the stellar evolution।
This is the most primitive and the simplest type of the steel. Majority of the pteridophytes shows the protostelic condition. जो हमारे मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स हैं वो कौन सी कंडीशन शो करते हैं? प्रोटोस्टिलिक कंडीशन शो करेंगे। एंड कहाँ प्रेजेंट होंगे? कब हो सकते हैं? इन राइजोम्स में और स्टेम ऑफ दी और रूट्स में। नाउ द नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे जो प्रोटोस्टील है उसके भी क्या है फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वी हैव दी हैप्लोस्टील, सेकंड वी हैव दी एक्टिनोस्टील, थर्ड वी हैव दी प्लेक्टोस्टील, फोर्थ वी हैव दी मिक्स्ड प्रोटोस्टील, लास्ट वी हैव दी मिक्स्ड पिथ स्टील। जो लास्ट वाला है दैट लीड्स टू दी इवोल्यूशन टुवर्ड्स दी एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, कि जिसमें कि हमारे पास पिथ आया। सो फर्स्ट वी हैव हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील में क्या होगा? सेंटर सॉलिड कोर ऑफ जाइलम रिमेन्स सराउंडेड बाय दी फ्लोएम। जाइलम है, ये क्या है हमारा? फ्लोएम है। और सबसे फर्स्ट टाइम इसको किसने नेम दिया? ब्रेवनर ने इन 1902। And this is also a most primitive type of the protosteel, and it is usually present in the fossil genera, that is the Rhynia and the Horneophyta. और एग्जाम्पल है, अगर लिविंग की बात करूँ इन द टेरिडोफाइट, दैट इज दी सिनेजिनेला स्पीशीज। तो यू कैन सी हियर कि जो हमारा सेंटर का क्या था, हमारे पास जाइलम था, फिर क्या हमारे पास फ्लोएम, देन पेरिसाइकिल, देन दी एंडोडर्मिस। एज यू कैन सी हैप्लोस्टील इन द सिनेजिनेला, आप यहाँ भी देख सकते हो इन दी टीएस सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील क्या है? सेंटर जाइलम कोर विद दी रेडिएटिंग रिब्स। एक्टिनो का मतलब ही क्या होगा? स्टार लाइक। सो यू कैन ऑब्जर्व कि ये क्या है? स्टार लाइक। जो जाइलम है दैट इज लाइक दी स्टार लाइक जाइलम। जाइलम इज स्टार शेप्ड ऑफ स्टीलेट, हेंस इट्स नेम। तभी हमारा नाम क्या पड़ा इसका? एक्टिनोस्टील। फ्लोएम इज नॉट प्रेजेंट इन द कंटिन्यूअस मैनर। जो हम पिछले इसमें देख रहे थे कि जो फ्लोएम था हमारा दैट इज प्रेजेंट इन द कंटिन्यूअस मैनर, बट इन हमारे एक्टिनोस्टील में क्या है कि ये हमारा जाइलम है वो स्टार शेप में है, तो जो फ्लोएम होगा वो पैचेस में प्रेजेंट होगा, पैचेस में। Phloem occurs as patches between the arms of the xylem, and the first time name किसने दिया था? ब्रेवर ने in 1902, and examples Astoxylum, Xylotum, Lycopodium and Serratum. You can see in the TS also. Next चलते हैं Plectosteel. So Plectosteel में क्या होगा? The central core of the xylem is divided into number of the plates. कि जो xylem है वो बहुत सारी plates में क्या होगा? Arranged होगा पैरेलल टू दी ईच अदर। और प्लेट्स कैसे होंगी? पैरेलल होंगी ईच अदर। एज यू कैन सी ये क्या है? पैरेलल टू दी ईच अदर। द फर्स्ट टाइम इसको किसने देखा था? जिमरमैन ने इन 1930। एग्जाम्पल क्या है हमारा? लाइकोपोडियम। एज यू कैन सी इन दी लाइकोपोडियम में कैसे ये पैरेलली अरेंज्ड है, ये हमारा, और जो साइड में दैट इज रिमेनिंग दैट इज दी फ्लोएम एंड दिस इज दी जाइलम। नेक्स्ट हमारे पास आएगा मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में क्या होगा? जाइलम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स, कि जो हमारा जाइलम है वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड होगा। ईच जाइलम यूनिट्स आर स्कैटरली अरेंज्ड इनसाइड दी ग्राउंड मास ऑफ दी फ्लोएम, कि जो हमारा जाइलम है वो ग्राउंड मास में क्या होगा? स्केयर्ड होगा। और एग्जाम्पल क्या है हमारा? लाइकोपोडियम सिरेनम। दिस इज दी लाइकोपोडियम सिरेनम एंड दिस इज द एग्जाम्पल हियर टीएस ऑफ दी मिक्स्ड प्रोटोस्टील। नेक्स्ट है मिक्स्ड प्रोटोस्टील विद दी पिथ। सो इट इज वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स दी एंजियोस्पर्म्स, कि जिसमें क्या था? पिथ भी प्रेजेंट होगी। एडवांस टाइप अमंग दी प्रोटोस्टील। अब यहाँ पे क्या है? धीरे धीरे हमारे पास पिथ बनना शुरू होगी। Formation of pith started for the first time in the evolution, first time observe करी गई, and steel is similar to the mixed protosteel. जो steel होगा वो भी कैसा होगा? Similar होगा किसके साथ? Mixed protosteel। कैसे देखा था हमने कि हमारा जो पैचेस में प्रेजेंट होगा, जाइलम क्या होगा? हमारा पैचेस में प्रेजेंट होगा। As well as patches of the parenchymatous region occur in associated with the xylem। और जो जाइलम भी है वो भी क्या है? मान लो ये जाइलम के साथ क्या होगा? पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होंगे, और ये क्या है? जाइलम।
और दिस मिक्स्ड प्रोटोस्टील is a connecting link between the protosteel and the सिप्नोस्टील। तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक बना रहा है किसके, प्रोटोस्टील और सिप्नोस्टील के। सिप्नोस्टील में क्या था, पिथ क्या थी, प्रेजेंट थी, मीन इंटरलिंक टू ईच अदर। एग्जाम्पल क्या है, हाइमेनोफाइलम, डेसिमम एंड लेपिडोडेंड्रॉन सिलेजिनोइड्स। दिस इज द एग्जाम्पल हियर। नेक्स्ट वी हैव द सिप्नोस्टील। सिप्नोस्टील में क्या होगा, स्टील विद द सेंटर में क्या होगा, हमारे पास पिथ प्रेजेंट होगी एंड द सेंट्रल कोर ऑफ द पिथ इज सराउंडेड बाय द दैट इज द जाइलम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, ये क्या है, पिथ, पिथ के ऊपर क्या होगा, जाइलम प्रेजेंट होगा, जाइलम के ऊपर क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। एडवांस टाइप ऑफ द प्रोटोस्टील, कि ये क्या है, एडवांस टाइप ऑफ द प्रोटोस्टील, क्योंकि यहाँ कहाँ से इवोल्यूशन हुई इसकी, प्रोटोस्टील से ही क्या हुई, इवोल्यूशन हुई। Now we have the different type of the protosteel depending on the distribution of the phloem, that is the ectofloic and the amphifloic। दो है हमारे पास, ecto और amphi। Let's discuss with the ecto। So ecto में क्या है, phloem present only on the external side of the phloem, कि जो हमारा मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, कि जो हमारा जाइलम है, जाइलम इज ओनली प्रेजेंट ऑन दी एक्सटर्नल साइड ऑफ दी फ्लोएम। सो ये हमारा क्या है, आउटर फ्लोएम, और ये हमारा इनर साइड क्या रहेगा हमारा, दैट इज दी जाइलम। ये है हमारा इनर फ्लोएम, और फ्लोएम इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय दी पेरिसाइकल एंड दी एंडोडर्मिस। हमारे पास पहले क्या आएगा, जाइलम आएगा, फिर क्या आएगा, फ्लोएम आएगा, फिर फ्लोएम एक्सटर्नली सराउंडेड बाय दी पेरिसाइकल एंड दी एंडोडर्मिस, फिर हमारे पास आएगा पेरिसाइकल, फिर हमारे पास क्या आएगा, दैट इज दी एंडोडर्मिस। अब इसमें क्या है, लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे बट लीफ गैप क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो आपने पहले देख लिया था, लीफ गैप क्या है और लीफ ट्रेसेस क्या है। एग्जाम्पल क्या है, ऑस्मुंडा एंड दी सेजिया आर दी सम एग्जाम्पल्स। सो दिस इज दी ऑस्मुंडा। नेक्स्ट वी हैव दी amphiphoic सिप्नोस्टील। फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ दी जाइलम, कि ये हमारा क्या है, जाइलम, और ये क्या है हमारा, फ्लोएम है। सो जाइलम इज सैंडविच बिटवीन दी फ्लोएम, कि जाइलम क्या होगा, सैंडविच होगा बिटवीन दी फ्लोएम एंड द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टील इज ऑक्युपाइड बाय दी पिथ। पिथ विल बी दी प्रेजेंट हियर। जाइलम ऑन द इनर साइड सराउंडेड बाय द इनर फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड दी एंडोडर्मिस, कि जो जाइलम होगा इनर साइड में, वो किससे सराउंड होगा, इनर फ्लोएम से एज वेल एज दी पेरिसाइकल से और एंडोडर्मिस से। Whereas the xylem on the outer side surrounded by the outer phloem, pericycle and your endodermis से। Example क्या है हमारे पास, Marsilea and the Adiantum are the some examples of this, it is the amphiphoic sypnosteels। Next हमारे पास आता है solenostele, that is the third type। Solenostele is actually सब category of the sypnostele की, ये क्या है, सब कैटेगरी है सिप्नोस्टील की। सिप्नोस्टील में क्या होगा, which is perforated at the place of the region of the leaf traces is called solenostele, कि यहाँ पे क्या होगा, leaf traces will be present। क्या होंगे इसमें, leaf traces present होंगे। In simple, a sypnostele with leaf gap is called the solenostele, कि जिसमें leaf traces और leaf gap भी present होंगे। यहाँ पे leaf gap, तभी उसका नाम क्या दिया हमने इसको, solenostele। Now different type of the solenostele के कौन कौन से होंगे हमारे पास, ectophoic solenostele, amphiphoic solenostele, dictyostele, eustele, ectatostele। तो ये क्या है, टाइप्स है किसके, सोलेनोस्टील के, और ये क्या प्रेजेंट होंगे अमंग दी प्लांट किंगडम में, सारे ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो लास्ट में जो हम यूस्टील पढ़ेंगे, एक्टेटोस्टील पढ़ेंगे, तो वो केस में प्रेजेंट होंगे, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। सो एक्टोफोइक सोलेनोस्टील में क्या होगा कि इट इज ड्राइव फ्रॉम दी एक्टोफोइक सिप्नोस्टील। ये किससे ड्राइव हुआ है, एक्टोफोइक सिप्नोस्टील से। क्या है, वी ड्राइव दिस, एंड इसमें क्या होगा, द फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली दी आउटर साइड ऑफ दी जाइलम, कि जो हमारा फ्लोएम है, मान लो कि ये क्या है, जाइलम, दिस इज दी जाइलम,
तो जाइलम की आउटर साइड ही हमारे पास क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस विल बी प्रेजेंट हियर। और ये क्या है, ड्राइव किससे है, एक्टोफोइक सिप्नोस्टील से हमने क्या है ड्राइव किया। दैट इज नेक्स्ट वी हैव दी एम्फीबोइक सोलनोस्टील। एम्फीबोइक सोलनोस्टील में क्या होगा, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी एम्फीबोइक सिप्नोस्टील और फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ द जाइलम, कि जाइलम इज द सैंडविच बिटवीन दी फ्लोएम। जाइलम क्या है, ये मान लो फ्लोएम, दिस इज दी, तो ये क्या है हमारा फ्लोएम, कि फ्लोएम क्या है दोनों साइड प्रेजेंट होगा, इसमें भी लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस विल बी प्रेजेंट होंगे। एडियंटम पेंडेटम इज द एग्जांपल एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड इन द इनर एंड इट इज सराउंडेड बाय द पेरिसाइकल एंड द एंडोडर्मिस। जो हमारा इससे नेक्स्ट है दैट इज द डिक्टियोस्टील। जो डिक्टियोस्टील होगा उसमें क्या होगा, सोलनोस्टील दैट इज ब्रोकन इनटू द नेटवर्क ऑफ द सेपरेटेड वास्कुलर स्ट्रैंड्स, कि जो इसमें क्या होगा वास्कुलर स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट कर जाएंगे। और क्या होगा, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द लीफ गैप। और ये होगा क्यों, ड्यू टू दी जो हमारे पास क्या बनेंगे, बहुत सारे लीफ गैप बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वास्कुलर स्ट्रैंड होंगे दैट विल ब्रेक। Each such separate vascular strand is called the meristele. So other name क्या है इसका, meristele. In examination they can ask you what is the difference between the meristele and the eustele. And example क्या है, teres adiantum capillus veneris is the example. So you can see the vascular strand क्या है यहाँ पे patches में present है. Next we have the eustele. So eustele that is present in the higher plants, and what is the characteristic? If stele is split into a distinct collateral vascular bundle, इसमें क्या होगा, जो स्टील है वो collateral vascular bundle में क्या होगा, अरेंज्ड होगा। अब collateral का क्या मतलब है, collateral कि जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, सेम रेडियस पे प्रेजेंट है। Xylem and phloem are present on the same radius, then it is called the eustele. Now it is a modified ectophoic sypnostele. ये क्या है, modify क्या है, ectophoic sypnostele का क्या है, example है कि splitting takes place due to the overlapping of the large number of the leaf gaps. और ये क्यों हमारा leaf ऐसे प्रेजेंट है, गैप स्प्लिट में प्रेजेंट है, ड्यू टू कि जो हमारे लीफ गैप है वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्टील है वो वास्कुलर पैचेस में प्रेजेंट है। एज यू कैन सी हियर, स्टील इज प्रेजेंट इन दी लार्ज नंबर ऑफ पैचेस इन दी कोलेटरल वास्कुलर बंडल। सो यहां से क्या हुआ हमारा collateral, bicollateral, that is the higher feature of the vascular plant that is in the angiosperms. Next we have the ectatostele, that is the stele of the higher plant. So it is also similar to the eustele, and इसमें क्या होगा, but the individual vascular bundle are scatterly distributed in the ground tissue. जो vascular bundle होगा, जो stele होगा, वो ground tissue में कैसा होगा, scattered होगा, and this is the stele of the higher plants as it is present in the monocot stem. So this is all in this topic. I hope you like this session. Thank you.